चुके हैं आज का भारत और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख सिद्दीकी। मेरठ में विधानसभा चुनाव में मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रत्याशियों के विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही मतगणना स्थल पर लाइसेंसी असला लेकर आने पर भी रोक रहेगी। हर्ष फायरिंग करने वालों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज होगा, साथ ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। 10 मार्च को हापुड़ रोड स्थित मंडी समिति और कृषि विश्वविद्यालय में मतगणना स्थल बनाए गए हैं। दोनों मतगणना स्थल को 5 जोन और 12 सेक्टर में बांट दिया गया है। प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी सीओ और एक प्रशासनिक अफसर तथा जोन में एसएसपी को लगाया गया है। सब लिख कर दिया, ठीक है। आप सबको का मौका मिला है। आप स्वयं अवगत है कि मतदान के उपरांत करके बैठ जाओ। समय लगभग आ गया कि कार्य शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। आज पोस्टल बैलेट के बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे यहाँ 7 विधानसभा है, 3 विधानसभा का क्या रहेगा, तो इसमें जो भी प्रत्याशी जीतेगा हम लोगों ने तय किया कि वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन का थानाध्यक्ष होगा उसको स्क्वाड करके घर तक ले जाएंगे। कहीं भी रास्ते में किसी भी प्रकार का जुलूस का अनुमति नहीं है, कोई जश्न मनाने का अनुमति नहीं है, कोई पटाखा फोड़ने का अनुमति नहीं है और कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं लोग। तो ये सारी ब्रीफिंग ऑलरेडी कर दी गई है। राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी बात हो गई है, उनसे मीटिंग हो गई है और सारी व्यवस्था ठीक रहेगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल फेयर पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए आप लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था कि ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। कई बार होता है सोशल मीडिया या कहीं पे कोई राउंड में किसी ने चला दिया कि इतने वोट मिल गए या ज़्यादा मिल गए या अपने मन से चला दिया, लोग फॉरवर्ड करने लगते हैं, फिर रिज़ल्ट वास्तव में कुछ और रहता है, तो उससे एक र्यूमर क्रिएट होता है। इसलिए आप लोगों से अपील रहेगी कि इस तरह का जब तक वेरीफाई ना कर लें अंदर से क्या चीज़ है, तब तक वो कोशिश करें कि कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं न्यूज़ चैनल में ऐसा कोई चीज़ ना चल पाए जिसको कि बाद में सच्चाई कुछ और निकल के आए। उससे जो है एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रम लोगों में फैलता है। तो आप लोगों से ये हम लोगों का रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जब काउंटिंग होगी, कई बार होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या जल्दी सूचना भेजने के चक्कर में कोई डिजिट अलग हो गई या किसी ऐसे जो रिसोर्स से आपने सूचना ले ली जो कि ऑथेंटिक नहीं है, फिर बाद में समस्याएं आती हैं। आपके लिए भी आती है, हम लोगों के लिए भी आती है। तो मेरी उम्मीद रहेगी और मुझे पूरा आशा है कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे प्रशासन का, हम लोगों का, और जो ये डेमोक्रेसी है एक ये फेस्टिवल के रूप में है, इसको मजबूत बनाने में जहाँ तक मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका बहुत अहम रहती है। तो पूरी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसमें सभी का सहयोग करेंगे। कहीं भी कोई समस्या आती है किसी भी तरह का, जहाँ तक आप लोगों का एक्सेस रहेगा, सारी व्यवस्था ऑलरेडी की गई है। उसके लिए नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं जो आपको ऑथेंटिक सूचनाएं देते रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली स्थिति ना रहे। अगर कहीं कुछ ऐसा आता है तो आप लोग सीधे जो वहाँ पे गजटेड अफसर पोस्ट रहेंगे, एडिशनल एसपी एडीएम रहेंगे, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग लोकल हैं या हमसे या डीएम साहब से भी अगर कोई ऐसी विकट समस्या आ जाती है जिसका निस्तारण वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग बताएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग इसीलिए हैं कि उस समस्या का निस्तारण किया जाए। सर, जो उम्मीदवारों ने पीठासीन अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है वो मुकदमे दर्ज हैं, उनमें कार्रवाई पोलिंग के बाद होगी या नहीं होगी, कार्रवाई होगी भी या नहीं? नहीं, देखिए ये अगर आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी या होगी तो मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ होता, बट मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है। चौधरी के रहते तो उम्मीद है एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं, सारे उसमें नोटिस जारी होते हैं, 65B के सर्टिफिकेट लगते हैं, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और हमें टाइम भी रहता है। तो ऑलरेडी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और डेटा उसके हम लोग जुटा रहे हैं। जो एविडेंस जो वहाँ पे लोग तैनात थे, पैरामिलिट्री के लोग, उनके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी कई लोगों के